अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ भुला कर दे, मेरे ताजू शरीया कर मेरी हक में दुआ कर दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ भुला कर दे, मेरे ताजू शरीया कर मेरी हक में दुआ कर दे। और बहुत अच्छा कहा है नात में ताजू शरीया ने, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजू शरीया ने, बहुत अच्छा कहा है नात में ताजू शरीया ने, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है। जरा बोलने सुभान अल्लाह। दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, क्योंकि दरे रसूल पे सुनवाई बहुत है। और आलिम हो चाहे शुआरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। आलिम हो चाहे शुआरा कहते हैं सब यही, शेर में गहराई बहुत है। अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। भाई कारी अब्दुल रहीम साहब किबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आला हजरत सरकार और हुजूर तारीम शरीयत सरकार का कलाम पढ़ के हमारे और आपके दिलो दिमाग को मुनव्वर कर दिया है। हजरात मोहतरम पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये इंतजाम ये एहतमाम आपके लिए किया गया है। आप यहाँ पर आके बासानी बैठ सकते हैं, की कोई बात नहीं है, आपसे कोई नजराना वगैरह वसूल नहीं किए जाएंगे। मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये रास्ता हमारे उलमा इकराम के आने के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर हो सके मुमकिन हो तो वहां से उठ के बैठ जाए, हो सके नहीं बल्कि वो रास्ते को छोड़ ही दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। हजरात मोहतरम आपकी समाअत बहुत अच्छी है, मिंबर शरीफ वाले भी मुकम्मल तैयार हुए हैं, तैयार बैठे हैं। बस थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ले। ये जितने बच्चे बैठे हैं ये बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। बाबू शरारत मत करो यार, मोहब्बत के साथ बैठो, खामोशी के साथ बैठो। अच्छा खामोश किस तरह रहते हैं माने जरा खामोश बताइए। ऐसे ही खामोश, बस ऐसे ही खामोश रहिए। और जरा बोलते किस तरह है मोहब्बत के साथ बोल के बताइए या रसूल अल्लाह। अभी आप बोलना नहीं जानते हैं। मियाँ जब सुन्नी बोलता है तो न जाने कितनों की बोलती बंद कर देता है कि नहीं? बोलो जरा मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। अभी वो आवाज नहीं आई है। जरा मोहब्बत के साथ आप लोग सुनने आए हैं या सोने आए हैं? सुनने आए ना तो जरा मोहब्बत के साथ हमको सुनाइए। पहले हम तभी सुनाते हैं जब आप हमें सुनाते हैं। जरा एक मर्तबा हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। आप लोग कब बोलेंगे? मुझे लग रहा है कि इधर कुर्सी पर जितने बैठे हैं उसमें ज्यादातर दामाद लोग बैठे हुए हैं। अगर ये बात सच है तो भी बोलिए, और नहीं फिर भी बोलिए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि दामाद लोग के लिए कुर्सी का इंतजाम किया जाता है। वैसे 8-6-7 लोगों को तो मैं वैसे ही पहचान रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है। दामाद लोग जब ससुराल शरीफ आते हैं तो और खुशी की बात होती है ससुराल शरीफ वालों को। बहरहाल आप जिस तरह बैठे इस खुशी के मौके पर आप अपने खुशी को डबल करने की कोशिश करें और हुजूर के नाम पर मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। जरा कुर्सी वाले अगर हाथ को उठा दे तो महसूस हो जाए। क्या महसूस हो जाए ये बाद में बताऊंगा, पहले हाथ को उठा दीजिए। हाँ लग रहा है महसूस हुआ ससुराल शरीफ वाले आए हैं। जरा उठाइए मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम आप कब बोलेंगे ये बताइए। आप कब बोलेंगे? दामाद लोग बोल दिए, बाकी इलाके के लोग बोल दिए, आप कब बोलेंगे? जरा मोहब्बत के साथ आप भी तो कुछ बोलिए, आपकी तारीफ हो जाए यार। हुजूर के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। आवाज को खोलिए, आवाज को। मियां मीज़ाने मोहब्बत में जरा दौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है पहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनाइन की मिदहत, ज़हमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। जरा बोले मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। और यार सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वहाबी इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है तो फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जरा मोहब्बत से कह दे या
हाथ उठा के, क्योंकि कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे जो खुशी खुशी के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सरकार पे हाथों को उठाया करिए, आपके हक में फरिश्ते भी गवाही देंगे। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के मोहब्बत के साथ आइए। मैं आपके हवाले लोहता बनारस की सरजमीन के बहुत ही खूबसूरत खतीब अहले सुन्नत पैकरे इल्मुलियात नाशिरे मसलक के आला हजरत पाबंदे दीन व शरीयत खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा वहीदी साहब को आपके हवाले करता हूँ। आप उन्हें समाअत करें और वो आपको समाअत करेंगे। जरा मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तकबाल खैर मक़दम नारे तकबीर और रिसालत की रोशनी में करने। जरा अपने हाथों को उठा लीजिए, उठा ले पहले सब लोग उठा ले, हुजूर के नाम पर, हुजूर के नाम पर उठाए। दामाद लोग भी उठाए, बीवी के नाम पर नहीं, हुजूर के नाम पर। जरा उठा ले मोहब्बत के साथ, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सय्यदी गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा वहीदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखें। 2-4 घंटे बाद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत साहब की तशरीफ आवरी होने वाली है। जो जगह खाली है अनकरीब उस जगह को पुर कर लें, वरना गेट के बाहर भी जगह नहीं मिल पाएगी। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान अजीम में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, क्यों नहीं ऐसा होता हर जमात से एक गिरोह निकले और दीन में फ़क़ीह बनकर लौटे। लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में फ़क़ीह बनकर लौटे। यकीनन फ़ुक़हाए इज़ाम की ज़िंदगी अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर ये फ़ुक़हाए इज़ाम इस दुनिया में तशरीफ़ ना लाए होते तो बेशुमार मसाइल ऐसे थे जो इनको कोई और कोई हल न कर पाता। लेकिन फ़ुक़हाए इज़ाम अल्लाह की दी हुई खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर उन तमाम मसाइल को हल फरमाया। दुनिया में 4 फुक़हा मशहूर हैं।
एक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, एक हज़रत इमाम शाफ़ई, एक हज़रत इमाम मालिक और एक हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम शाफ़ई से किसी ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान घटाने की नीयत से पूछा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मकाम आपकी नज़र में क्या है? तो हज़रत इमाम शाफ़ई ने फरमाया, अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफ़ा मन लम यनज़र फ़ी कुतुबी लम यतबहर फ़िल इल्म वला यतफ़क़्हु। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शान ये है कि जितने फ़ुक़हा हैं फ़िक़्ह के मामले में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की औलाद हैं और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सबके बाप हैं। जिसने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की किताबों का मुताला नहीं किया ना वो मतबहिर आलिमे दीन बन सकता है और ना फ़क़ीह बन सकता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ऐसे इमाम हैं कि जो तमाम फ़ुक़हा के सरदार हैं। बेशुमार फ़ुक़हा इस दुनिया में पैदा हुए जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये ऐसे फ़ुक़हा हैं जो ख़ास हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बड़े बड़े इमामों की बारगाह में रहकर आपने इल्मे दीन की तहसील फरमाई है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में रहकर आपने इल्मे दीन की तहसील की और इनके वालिद हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में रहकर आपने इल्मे दीन की तहसील फरमाई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में आप 2 साल रहकर आपने इल्मे दीन की तहसील की। और जब आपसे पूछा गया, बुढ़ापे के आलम में पूछा गया कि हुजूर ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है, तो आपने फरमाया कि मेरी उम्र 2 साल है। लोगों ने कहा हुजूर आप तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, इस बुढ़ापे के आलम में आप ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 2 साल है, जबकि आप बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि मैंने जिन 2 साल रहकर इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में रहकर मैंने इल्मे दीन की तहसील की है, उन्हीं 2 साल को मैं अपनी उम्र समझता हूँ और बाकी उम्र को मैं अपनी उम्र नहीं समझता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में रहकर इल्मे दीन की तहसील आप फरमाते हैं और अपने ज़माने के ज़बरदस्त आलिम होते हैं। और बुखारी शरीफ के हदीस है और अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानत दीन इंद सुरैया लना लहू मिन अबनाइल फारिस। अगर दीन सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारिस का रहने वाला एक शख्स वहां से उतार लाएगा। आप मुल्क फारिस का जायजा लो, मुल्क फारिस में बड़े बड़े फुक़हा पैदा हुए, बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के टक्कर का न कोई फ़क़ीह पैदा हुआ और न कोई इमाम पैदा हुआ। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बारगाह में जो भी मसला पूछने आता, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा एक लम्हे में आप उस मसले को हल कर देते। और बड़े बड़े इमाम और बड़े बड़े फुक़हा तरद्दुद में पड़ जाते और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा एक लम्हे में उन तमाम मसाइल को हल कर देते। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि जाओ पानी लेकर आओ। उसकी बीवी जाती है, पानी लेकर आती है। पानी इतना लेट लेकर आई कि मारे गुस्से के आलम में उस शख्स ने अपने बीवी से कहा कि अगर तूने पानी पिया तुझको तलाक, पानी रखा तुझको तलाक, पानी गिराया
तुझको तलाक, अगर किसी को पिला दिया तो भी तलाक। वो बीबी पानी लेकर खड़ी है और जब उनका गुस्सा ठंडा होता है, कूफा के बड़े बड़े इमाम के पास गए और कहते हैं कि मैंने अपने बीबी से पानी मांगा, मेरी बीबी पानी लेकर आती है और इतना देर में लेकर आई, मारे गुस्से के आलम में अपनी ज़बान से मैंने कह दिया कि अगर पानी रखा तो तुझको तलाक, अगर पानी किसी को पिला दिया तब भी तलाक, अगर पी लिया तब भी तलाक, गिरा दिया तब भी तलाक, अगर कहीं रख दिया तब भी तलाक। और जब इमामों के पास गए कूफा के, सबने ये कहा कि तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल गई और हमेशा हमेशा के लिए तेरा निकाह खत्म हो गया। लेकिन एक शख्स ने कहा कि चलो कूफा में एक सबसे बड़े इमाम हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा है, उनकी बारगाह में पहुंचो, आपके मसाइल को हल कर देंगे। वो शख्स चला इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचा और कहा कि हुजूर, मैंने अपनी बीवी से पानी मांगा और पानी लेकर इतना लेट लेकर आती है, मैंने गुस्से के मारे कह दिया कि अगर पानी पिया तलाक हो जाएगा, पानी अगर तूने पी लिया तो तुझको तलाक, पानी रख दिया तुझको तलाक, किसी को पिला दिया तुझको तलाक, फेंक दिया तुझको तलाक, अगर जमीन पर रख दिया तुझको तलाक। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि तेरी बीवी तेरे निकाह से नहीं निकली है। उसने कहा हुजूर, मैंने कूफा के बड़े बड़े इमाम और उलमा के पास गया, सबने यही कहा कि तेरी बीवी हमेशा के लिए तेरे निकाह से निकल गई है। उसने कहा हरगिज ऐसा नहीं। इमाम आज़म ने कहा हरगिज ऐसा नहीं, तू अपने घर जा, तेरी बीवी जो गिलास और बर्तन में पानी लेकर खड़ी है, उसको पानी लेकर खड़ी है, अपने घर जा और एक रुमाल अपने हाथ में ले ले और जिस गिलास और जिस बर्तन में पानी है, उस गिलास में बर्तन में एक रुमाल का टुकड़ा या कपड़ा उसमें डाल दे और वो गिलास से पूरा पानी वो कपड़ा सूख जाएगा। ना फेंकना पाया गया, ना पिलाना पाया गया, ना रखना पाया गया, ना पीना पाया गया। तेरे बीबी हमेशा हमेशा के लिए तेरे निकाह में बाकी। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने बड़े इमाम हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके आने की खबर दी है। ये फुक़हा ऐसे हैं जिन्होंने दीन के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश कर दी है। इराक की सरजमीन पर दो फुक़हा की मज़ार मुबारक है, एक इमाम आज़म अबू हनीफा है और एक इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फुक़हा की बारगाह में नाचीज़ की हाज़िरी हो चुकी है और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान की अज़मत के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश कर दी है। एक ज़माना ऐसा था, इसी दुनिया में एक फ़िरका पैदा हुआ जिसका नाम मुतज़िला था। उसने कहा कि जिस तरह ज़मीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, चांदो सूरज मखलूक है, ज़मीनों को सार मखलूक है, हर चीज मिट जाएगा, उसी तरह कुरान भी मिट जाएगा। उस जमाने में बड़े बड़े इमाम और बड़े बड़े उलमा गोशे तन्हाई में बैठ गए और बहुत से उलमा गिरफ्तार किए गए और मुतज़िला की पुष्ट पनाही के लिए हुकूमत वक्त मौजूद थी। हुकूमत ने बाकायदा शाही फरमान जारी किया कि मुअल्लिमीन जब बच्चों को कुरान पढ़ाएं तो उनके दिलो दिमाग में ये भी मसला बैठाएं कि कुरान मिटने वाला है, कुरान हादिस है, कुरान मखलूक है। जिस तरह इंसान मर जाएगा मिट जाएगा, उसी तरह कुरान भी मिट जाएगा। जबकि परवरदिगार आलम ने खुद कुरान की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है और जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हो, दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। इमाम आज़म इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने जब ये मसला पेश आया तो आपने अलल ऐलान
एक फतवा जारी फरमाया और आपने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह है गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, हरगिज हरगिज कुरान नहीं मिट सकती। इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार किया गया, दरबारे शाही में इमाम अहमद बिन हंबल को रस्सियों में और सिकड़ों में जकड़कर सामने लाया गया और बादशाह वक्त ने कहा कि ऐ इमाम अहमद बिन हंबल सिर्फ एक मर्तबा कह दो तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने हुकूमत की आंख में आंख मिलाकर आंखें डालकर आपने फिर वहीं पर फतवा जारी किया और आपने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह है गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, हरगिज हरगिज नहीं मिट सकती। जो कुरान को मखलूक कहता है, मिटने वाला कहता है, वो बददीन है, गुमराह है, दायरे इस्लाम से बाहर। इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार किया गया। बादशाह वक्त ने आर्डर जारी किया कि इमाम अहमद बिन हंबल के पुश्त पर उस वक्त तक कोड़े मारे जाएं जब तक के अपनी जबान से ये नहीं कह देते कि कुरान मिटने वाला है। इमाम अहमद बिन हंबल के पुश्त पर कोड़े की बरसात होती है। जब पहला कोड़ा मारा गया तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा मारा गया तो आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब तीसरा कोड़ा मारा गया तो आपने फरमाया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मुसीबत पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर फरमा दिया है। जब चौथा कोड़ा मारा गया तो आपने फिर फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह है गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, हरगिज हरगिज कुरान नहीं मिट सकता। इमाम अहमद बिन हंबल के पुश्त पर कोड़े की बरसात होती है और इमाम अहमद बिन हंबल हैं कि सब्र और तहम्मुल का पैकरे मुजस्सम बने हुए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के पुश्त पर कोड़े की बरसात हो रही है। अचानक एक कोड़ा आपके पैजामे के डोरी पर लग गया जिसको ज़रबन कहते हैं और वो पैजामा नाम से सरक कर नीचे आने लगा। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सब्र और तहम्मुल का पैकरे मुजस्सम बने हुए थे, अचानक आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने तेरे बंदों की दीनों ईमान की हिफाजत फरमाई है, इन बंदों के सामने मेरी बेसदरी ना फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने तेरे बंदों को दीनों ईमान की मजबूत हिफाजत फरमाई है, इन बंदों के सामने मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब आपके जबान से ये जुमला निकल रहे थे और वो पैजामा जो नाम से सरक कर नीचे आ रहा था, अचानक गैब से एक हाथ नमूदार होता है और वो पैजामा जो नाम से सरक कर नीचे आ रहा था और ज़रबन के लेकर कमर में लिपट देता है और हमेशा हमेश के लिए आपके कमर के साथ वो पैजामा लिपट जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो दीन की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश करता है तो परवरदिगार आलम उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता। और इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपको कोड़े पड़ रहे थे, इतने सख्त वो कोड़े थे कि आप उसी में बीमार हो जाते हैं। और खतीब बगदादी ने और मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरे मिशकात के शुरू में जहां पर चारों इमामों के हालात को लिखा है, वहीं पर इमाम अहमद बिन हंबल के हालात में लिखा हुआ है कि आपके नमाज़े जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत फरमाई। और इमाम अहमद बिन हंबल का जिस दिन आपको कब्र में उतारा गया, 20,000 काफिरों ने इस्लाम का कलमा पढ़
पढ़ लिया और मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। उन 20,000 लोगों से पूछा गया कि तुम लोग अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम थे, आखिर क्या बात हो गई कि तुम लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया और मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। उन 20,000 लोगों ने कहा कि जिस आदमी के नमाज़े जनाजा में 25 लाख मुसलमान शिरकत करे वो आदमी कभी झूठा नहीं हो सकता, और जिस आदमी के नमाज़े जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की है, जिस कुरान की वो तिलावत करता है वो कुरान भी झूठा नहीं हो सकता, और जिस नबी का वो कलमा पढ़ता है वो नबी भी झूठा नहीं हो सकता। हमने नमाज़े जनाजा में इतनी लंबी चौड़ी भीड़ देखकर समझ लिया कि यह आदमी सच्चा है, और जब ये सच्चा है तो इसका तीनों मज़हब सच्चा है, इसलिए हमने नबी का कलमा पढ़ लिया और मुशर्रफ इस्लाम। ये इमाम आज़म इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे इमाम हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद किया करते थे, और इमाम और फुक़हा ने दीन का वो काम किया है कि एक फ़क़ीह हैं जिनका नाम हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत इमाम मालिक कौन हैं? ये 4 इमामों में से एक इमाम हैं जिनकी आज पूरी दुनिया में तकलीद होती है। इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी बारगाह में हाजिरी के लिए इस तरह तड़पते थे, वो फरमाते थे कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं सिर्फ एक मर्तबा मक्का से मदीना का सफर करता और इमाम मालिक की चेहरे की ज़ियारत कर लेता तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा और अपने आप को खुश नसीब समझता। एक मर्तबा हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीना का सफर किया। एक शख्स हज करने के लिए आया, और जब हज के इरादे से आया उसके कई साथी थे। एक साथी का इंतकाल हो गया तो एक ऊंट खाली हो गया। जब एक ऊंट खाली है तो इमाम शाफई ने पूछा कि आप लोग कहां से तशरीफ लाए हैं? कहा कि हम लोग मदीना तैयबा से आए हुए हैं। कहा कि मदीना तैयबा में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत इमाम मालिक है। कहा वो इमाम मालिक जिनके पीछे हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बड़े हसीनो जमील और खूबसूरत हैं। जिस तरह इमाम मालिक की तारीफ हो रही है इमाम शाफई झूम रहे हैं। इमाम शाफई कहते हैं कि वो देखने में कैसे हैं? उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत हैं। इमाम शाफई कहते हैं उनका कद कैसा है? उन्होंने कहा बहुत लंबा है। उन्होंने कहा इमाम शाफई ने कहा कि उनकी दाढ़ी कैसी है? कहा बहुत हसीनो जमील और खूबसूरत दाढ़ी है। जिस तरह वो लोग तारीफ करते चले जा रहे हैं इमाम शाफई का दिल मचलता चला जा रहा है। और इमाम शाफई का हाल ये है कि ऐसे गरीब घराने से आपका ताल्लुक है कि आप मक्का में इस तरह तालीम हासिल करते हैं। आज तो बच्चों के पढ़ने के लिए कागज मौजूद है, किताब मौजूद है, कापियां मौजूद है, हर तरह के आलात दस्तयाब हैं। लेकिन इमाम शाफई के दौर में इस तरह कड़ी वो मेहनत करते हैं कि मक्का के गलियों में आप जाते हैं, ऊंटों के बड़े हड्डियों को तलाश करते हैं, उसको साफ करते हैं, पोंछते और धुलते हैं और उसको धूप में सिखाते हैं। सुखाने के बाद उसके ऊपर नबी अकरम की हदीसें को नोट किया करते थे। बड़े पत्तों को तोड़ कर लाते, उस पर हदीसे रसूल को आप नोट किया करते थे। और इस कदर पढ़ने में लगन ऐसी थी कि आपके ज़हन ऐसा था कि एक वक्त में कई हजार हदीसें आपके ज़हन में मौजूद रहती थी। जब इमाम मालिक के पास आपका सफर होता है
मक्का से आप मदीना चलते हैं, जैसे ही आपका घोड़ा मदीना तैयबा में रुकता है, आप मस्जिद नबवी का रुख करते हैं। जब मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं तो आपने अपने माथे के निगाहों से देखा कि एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग हैं जो अपने बदन पर चादर को ओढ़े हुए हैं। उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी है, हसीन और जमील हैं, जो तलबा को हदीस रसूल पढ़ा रहे हैं और हदीस रसूल का वो लोग इमला करा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम बैठ जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ के पाकीज़ा रहल पर पैकर अखलास और मोहब्बत हजरत अल्लामा याकूब साहब किबला, हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब किबला, हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सिफ्तैन साहब किबला और ये तमाम तर उलमा इकराम मिंबर शरीफ के पाकीज़ा रहल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुए तो जिस तरह उस शख्स ने हुलिये को बयान किया आपने बिल्कुल उसी तरह पाया। आपने देखा कि मिंबर रसूल पर एक शख्स बैठे हुए हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों का इमला करा रहे हैं और बहुत सारे तलबा हैं जो हदीस रसूल को नकल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हजरत इमाम शाफई देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ के किनारे एक जगह खाली है, बेशुमार तलबा बैठे हुए हैं और हदीस रसूल को नकल कर रहे हैं। हजरत इमाम शाफई ने बैठे और तमाम बच्चों के हाथ में उस जमाने में एक लकड़ी का कंडा होता था जिससे वो लोग नकल किया करते थे, लिखते थे। हजरत इमाम शाफई बैठे हुए हैं और तमाम तलबा हदीस रसूल को नकल कर रहे हैं। और उस वक्त हजरत इमाम मालिक ने अपने ज़बाने मुबारक से 500 हदीसों का इमला कराया और हजरत इमाम शाफई बैठे हुए हैं और आपके सामने एक तिनका पड़ा हुआ है। उसी तिनके को आप अपने हाथ में लेते हैं और अपने हाथ पर लिखने लगते हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। और हजरत इमाम मालिक अपने निगाह से देख रहे हैं कि जो बच्चा सामने बैठा हुआ है तमाम बच्चे कलम और रोशनाई से लिख रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अपने हाथ में एक टिंका लिया है, उसी से अपने हाथ पर लिखते चले जा रहे हैं। जब जोहर का वक्त होता है तमाम तलबा चले जाते हैं वजू बनाने के लिए। हजरत इमाम शाफई बैठे हुए हैं। हजरत इमाम मालिक ने इमाम शाफई को बुलाया और कहा कि ऐ बेटे तुम कहां से आए हो? कहा कि मैं मक्का शरीफ से आया हूं, मैं रहने वाला गज़्ज़ा का हूं, मेरे बाप वहीं के रहने वाले हैं। और जब बचपन के आलम में अब मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मेरी माँ गज़्ज़ा से मक्का चली आई और मक्का में बड़े बड़े उलमा के पास भेजा और मुझको हदीस रसूल का इल्म सिखाया और बड़े बड़े फुक़हा की बारगाह में रहकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को मैंने सीखा है। बड़ी उम्मीद और लगन थी कि काश मैं इमाम मालिक से मुलाकात करूं। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि मैं तमाम बच्चों से जब हदीस रसूल का इमला करा रहा था कि तुम्हारे सामने जो टिंका पड़ा हुआ था उसको उठाते हो और अपने हाथ पर लिखने लगते हो, लगता है कि तुम हदीस रसूल का मजाक उड़ा रहे हो। हजरत इमाम शाफई ने कहा हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस जमाने का कलम खरीद सकूं, कागज का टुकड़ा खरीद सकूं। मेरे सामने एक टिंका पड़ा हुआ था, उसी को लेकर मैं लिखने लगा। लेकिन हुजूर इतनी बात तो मैं भी जानता हूँ
कि जितना हदीसें जितनी हदीसें आपने लिखवाई है, तमाम बच्चों ने लिखा है, उन तमाम हदीसों को मैंने अपने दिल के तख्ती पर नोट कर लिया है। हजरत इमाम मालिक ने कहा कि जब तुमने अपने दिल के तख्ती पर नोट कर लिया है, जरा उन हदीसों में से जो 500 हदीसें मैंने तलबा को लिखवाई है, उन हदीसों में से जरा 250-200 हदीसें तुम सुना दो। हजरत इमाम मालिक का जब हुक्म हुआ, इमाम शाफई खड़े हो गए और उसी मतन के साथ, उसी हदीस के साथ उन तमाम हदीसों को आपने पढ़ सुना दिया और हजरत इमाम मालिक खड़े हो गए और इमाम शाफई के पीठ मुबारक को ठोका और कहा कि एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में लोग तुम्हारी तकलीफ करेंगे। ये इमाम मालिक के दुआओं का नतीजा है कि हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े इमाम पैदा हुए कि पूरी दुनिया में हजरत इमाम शाफई की तकलीद हो रही है। माशाअल्लाह। और फुकहा जो होते हैं दीन के लिए अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे ऐसे शागिर्दों को दुनिया में पैदा फरमाया कि इन्होंने जब हदीसों को सिखाया और फिक्र को सिखाया, एक रात में 1000 मसाइल कुरान और हदीस से निकाल लिया करते थे। तारीख उठाकर देखो, हजरत इमाम मोहम्मद हैं और हजरत इमाम शाफई हैं, ये दोनों खालाजाद भाई हैं। एक बार इमाम मोहम्मद इमाम शाफई के घर मेहमान होते हैं, रात का वक्त है। हजरत इमाम शाफई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम यहीं पर ठहर जाओ और जब सुबह हो जाए तो अपने घर के लिए निकल जाना। हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। हजरत इमाम शाफई ने अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि इमाम मोहम्मद के लिए मसल्ले को बिछा दिया जाए, हजरत इमाम मोहम्मद के लिए चरपाई को लगा दिया जाए और मेरे लिए एक जगह मसल्ला बिछा दिया जाए। ये दोनों हजरात रात में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर तक गुफ्तगू होती है और इशा की नमाज पढ़ते हैं। इशा की नमाज पढ़ने के बाद इमाम मोहम्मद अपने चरपाई पर लेट जाते हैं और इमाम शाफई अपने मसल्ले पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। और जब सुबह की अजान होती है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता है। हजरत इमाम मोहम्मद अपने चरपाई से उठते हैं और सीधे मस्जिद में चले जाते हैं। हजरत इमाम शाफई अपने मसल्ले से उठते हैं और मस्जिद चले जाते हैं। जब मस्जिद में गए, फजर की नमाज होती है। हजरत इमाम शाफई ने अपने दिल में सोचा कि रात भर इमाम मोहम्मद अपने चरपाई पर लेटे रहे, लेकिन जब सुबह की अजान हुई है मैंने उनको वजू बनाते हुए नहीं देखा और इधर इमाम शाफई रात भर मसल्ले पर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जब नमाज खत्म हुई, इमाम शाफई ने अपने भाई इमाम मोहम्मद को रोका और टोका और कहा कि ऐ इमाम मोहम्मद, मैंने देखा कि आप रात भर चरपाई पर लेटे रहे और जब सुबह की अजान हुई है मैंने आपको वजू बनाते हुए नहीं देखा और आप नमाज पढ़ कर जा रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि मैंने देखा कि आप रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं चरपाई पर लेट सोया हुआ हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं, मैं चरपाई पर लेटा हुआ था और उसी चरपाई पर लेटे 1000 मसाइल मैंने कुरान और हदीस से निकाल लिया है। ऐ इमाम शाफई, आपने वो काम किया है जिससे फायदा सिर्फ आपको पहुंचे और मैंने वो काम किया है कि कयामत तक उम्मत मोहम्मदिया को उसका फायदा पहुंचता रहे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए फुकहा के दामन को मजबूती से पकड़े रहो और इन तमाम फुकहा को वहाबियों को बड़ी चिढ़ होती है और इन तमाम फुकहा से ये जलते और चिढ़ते हैं और इन्हीं फुकहा का देन है
कि हम अहले सुन्नत वल जमात के दामन को मजबूती से पकड़े हुए हैं और यही चीज हमारे लिए ईमान की हिफाजत है और उसकी जमानत है। और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हुए। एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाती है। इसी बगल में एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम हजरत शाह मूसा रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये मक्का के बजटिया और लोता और कोटवा के बेशुमार लोग आते हैं, इनकी बारगाह में फातिहा पढ़ते हैं, इनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेशुमार देवबंदी ऐसे हैं। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज का मजार है, यहाँ पर वो फतवा देते हैं कि इनकी बारगाह में फातिहा पढ़ना नाजायज व हराम है। जब उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर ये तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हजरत इमाम बुखारी का मजार है, हजरत इमाम तारमी का मजार है, बेशुमार उलमाए कराम है। और ऐसे उलमाए कराम है कि जो फिक़ह हनफी से उनका ताल्लुक है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े देवबंदी हजरात जाते हैं, उनकी बारगाह में फातिहा पढ़ते हैं, सलात व सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का रहने वाला तारिक जमील है, इमाम बुखारी की बारगाह में जाता है, वहाँ फातिहा पढ़ता है, उनके वसीले से दुआएं मांगता है। इसी दारुल उलूम देवबंद के बेशुमार मुफ्तियाने इकराम ऐसे हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है या मुसीबत के आलम में होते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। लोटा की सरजमीन पर जब देवबंदियों की हालत खराब होती है, इसी मड़वाडी के सरजमीन पर जो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, हजरत तैयब साहब बनारसी की बारगाह में हम लोगों ने बेशुमार देवबंदियों को देखा है, यहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं, इनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। एक जमाना ऐसा था, आला हजरत के एक शागिर्द हैं जिनका नाम अल्लामा हशमत अली खान है, पीलीभीत के रहने वाले हैं, आला हजरत के रूहानी बेटे हैं। जब एक मर्तबा ये 6 सव्वाल को जाते हैं अजमेर मोहल्ला, 6 सव्वाल को हजरत उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स होता है और ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जो जन्नती दरवाजा है 6 सव्वाल को भी खुलता है। हजरत अल्लामा हशमत अली खान जब अजमेर मोहल्ला तशरीफ ले गए, फातिहा पढ़ा और फातिहा पढ़ने के बाद आप जन्नती दरवाजे से निकलते हैं और अपने साजो सामान को लेते हैं। अजमेर स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचते हैं और ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं और प्लेटफार्म नंबर 2 पर तबलीगी जमात वाले हैं। देखा कि लगता है कि कोई बरेलवी आलिम है, अजमेर से होकर आ रहा है, ख्वाजा के दरबार से आ रहा है। चलते हैं, पूछते हैं और हो सकता है ये जन्नती दरवाजे से गुजर कर भी आ रहे होंगे। और नबी अकरम ने फरमाया है कि जो जन्नती होगा उसके जिस्म से मुश्को अंबर की खुशबू फूट फूट कर निकलेगी। जरा चेक किया जाए कि ये जन्नती है कि नहीं है। प्लेटफार्म नंबर 1 से प्लेटफार्म नंबर 2 से 1 पर आते हैं। अल्लामा हशमत अली खान के पास आए और पूछा कि हुजूर आपका नाम क्या है, आपका मकान कहाँ है और आपका काम क्या है। अल्लामा हशमत अली खान ने जैसे ही इनके चेहरे को देखा और जलाल के आलम में फरमाया कि हशमत अली मेरा नाम है, पीलीभीत मेरा मकान है और वहाबियों को जहन्नम पहुंचाना मेरा काम है। जब इतना कहा, लोगों ने कहा कि हुजूर आप बड़े जलाली मालूम होते हैं। अल्लामा हशमत अली खान ने कहा मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ, मेरे चेहरे का 12 बज जाता है। तुम लोग ऐसे हो जो औलिया इकराम के दरबार में जो भोला भाला मुसलमान हाजिरी देता है उनको शिर्क बिदअत का फतवा लगाते हो। तबलीगियों ने कहा कि हुजूर कहाँ से आ रहे हैं। अल्लामा हशमत अली खान ने कहा ख्वाजा के दरबार से आ रहे हैं। एक तबलीगी ने कहा कि ख्वाजा के दरबार में जन्नती दरवाजा भी है तो आप जन्नती दरवाजे से गुजर कर आ रहे होंगे। अल्लामा हशमत अली खान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती दरवाजे से गुजर कर आ रहा हूँ। एक तबलीगी ने कहा कि जब आप जन्नती दरवाजे से गुजर कर आ रहे हैं तो आप जन्नती हो गए होंगे। जरा समझा जाए कि आपके जिस्म से खुशबू आ रही है कि नहीं। एक तबलीगी ने आपके हाथ को पकड़ा और नाक लगाकर सूंघा, किसी ने आपके बाजू को सूंघा, किसी ने आपके पेशानी को सूंघा, किसी ने आपके बाजू को सूंघा, सीने को सूंघा। सूंघते रहे। लोगों ने कहा हुजूर आपके जिस्म से कोई खुशबू नहीं
आ रही है, लगता है कि आप जन्नती नहीं है। अल्लामा हस्मत अली खान ने कहा कि तुमने सिर्फ यही हदीस पढ़ा है, नबी अकरम ने ये भी बताया है कि जो जहन्नमी होगा वो जन्नत के खुशबू से महरूम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा बच्चा जन्नती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जन्नती दरवाजा जो परवरदिगारे आलम माँ के कदमों के नीचे जन्नत डाल सकता है, तो अजमेर मोहल्ला में जन्नती दरवाजा की नहीं हो सकता। ख्वाजा गरीब नवाज के एक खलीफा और मुरीद हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार दिल्ली की सरजमीन पर है। ख्वाजा के दरबार में बैठे हुए हैं, अचानक आपकी आंख लग जाती है और नसीबा बेदार हुआ, और हाथ में नबी अकरम की जियारत हुई, और एक हाथ में हजरत इमाम हसन है और दूसरे हाथ में हजरत इमाम हुसैन है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि है मेरे दोनों शहजादों, जो इस दरवाजे से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। जो परवरदिगारे आलम माँ के कदमों के नीचे जन्नत डाल सकता है, तो अजमेर मोहल्ला में जन्नती दरवाजा क्यों नहीं हो सकता। लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।